मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि वेदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। हाँ जी, किसी का भी कोई प्रश्न? ठीक है, जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ का हम विचार कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 48 पर हम चल रहे हैं। तृतीय समुल्लास और योग दर्शन का सूत्र था, जिसमें 5 यमों की हमने चर्चा की थी, जिसमें से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम थे। अहिंसा, सत्य और अस्तेय 3 को तो आर्य भाषा में भी देख लिया था। आज चौथे का विचार करेंगे, ब्रह्मचर्य। इसका स्थूल सा अर्थ करते हैं, अर्थात उपस्थेंद्रिय का संयम। अब इसके सूक्ष्म रूप से बहुत सारे विवेचन हैं, पर यहाँ जितनी बात कही गई है उतने से उन सब का प्रारंभ होता है। उपस्थेंद्रिय कहते हैं मूत्रेंद्रिय को। सो वीर्य रक्षा के उपाय करना, यह ब्रह्मचर्य है। अब ये उपाय क्यों करने, तो समझ में आएगा कि इससे कुछ लक्ष्यों की सिद्धि होती है। सबसे पहला लक्ष्य है शारीरिक आरोग्य, बल की वृद्धि, और इसके आगे है बुद्धि के सामर्थ्य का बढ़ाना। पीछे चर्चा में कहा था कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पूर्वक वेदाध्ययन करता है, वो यथाशीघ्र ही सब शास्त्रों को उपस्थित कर लेता है, और ऐसा करके समझ पैदा हो जाती है। तो अल्प समय में शास्त्रों के समझने से और उन पर आचरण करने से मुक्ति के मार्ग को निश्चित कर सकता है, जान लेगा उस, और निश्चित गति उसकी हो जाएगी। तो यहाँ उन सारे लक्ष्यों के लिए जो सबसे पहली क्रिया करनी आवश्यक है, उसका कथन किया, उपस्थेंद्रिय का संयम करना। पश्चात अगले यम की चर्चा करते हैं, अपरिग्रह। अत्यंत लोलुपता, स्वत्व अभिमान रहित होना, इन 5 यमों का सेवन सदा करें। तो लोलुपता का मतलब होता है एक प्रकार का आग्रह, आकर्षण, चाहना रखना। और चाहना भी कैसी, सामान्य नहीं है, अत्यंत चाहना। जब अत्यंत शब्द का प्रयोग करते हैं तो समझना चाहिए कि अब हमें यही चाहिए और इसके अतिरिक्त हम सब बातों का त्याग कर सकते हैं। तो विषयों में यदि आकर्षण होगा, पदार्थों में यदि आकर्षण होगा, संसार में यदि आकर्षण होगा, तो आपसे ईश्वर छूटा ही रहेगा और अन्य पदार्थ आपके लिए उपस्थित रहेंगे। अब इस लोलुपता में भी कहते हैं स्वत्व अभिमान रहित। स्वत्व का मतलब होता है अपने अधिकार का ग्रहण करना। तो आप ये मान के चलते हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा धन है, और इससे भी आगे बढ़कर मनुष्य ये सोचते हैं ये सारा संसार मेरा ही तो है। और इससे आगे बढ़कर हिंसक प्राणी ये सोचते हैं ये पशु पक्षी भी तो मेरे ही खाने के लिए बनाए हैं। ऐसा सोचते आगे बढ़ते हैं तो वो सोचता है कि ये मनुष्यों को भी मैं मार सकता हूँ, मेरे अधिकार में है। तो इस प्रकार का जो स्वत्व का अभिमान है कि ये सब मेरे अधीन है और मैं जैसा चाहूँ इनसे व्यवहार करूँ, जिसको चाहूँ ग्रहण करूँ, ये तो बात है परिग्रह। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, उस स्वत्व के अभिमान से रहित होना, अर्थात अपरिग्रह, केवल अपने अधिकार का निश्चय होने के बाद उन्हीं पदार्थों का ग्रहण करना, अन्य वार्तालाप में भी रुचि न लेना। उदाहरण के लिए देखिए, हमारे यहाँ कैसा होता है, एक व्यक्ति ने परीक्षा दी, दूसरे व्यक्ति का उससे कोई सीधा सीधा लेना देना नहीं है,
पर उसको पता चला कि इसका परीक्षा का परिणाम आया, तो उससे बोला कितने अंक आए आपके, कौन सा स्थान आया, अच्छा आप तो पीछे रह गए, अच्छा आप तो बहुत अच्छा आगे निकल आए, आदि आदि बातें। ये सब बातें परिग्रह के अंतर्गत हैं। इस दूसरे व्यक्ति को प्रथम व्यक्ति की किसी उपलब्धि से कोई परेशानी या कोई लाभ नहीं है, लेना देना नहीं है, पर जबरदस्ती का व्यवहार बनाने का प्रयत्न करना यह परिग्रह है, और ऐसे व्यवहार से बचना अपरिग्रह है। इन 5 यमों का सेवन सदा करें, यह प्रत्येक मनुष्य के अनिवार्य कर्तव्य है। केवल नियमों का सेवन अर्थात, अब नियमों का सूत्र सुनाते हैं। अब यह एक रोचक और गंभीर बात है जो आपको बताता हूं। ऊपर वाला सूत्र, नीचे वाला सूत्र, जो एक यम हमने अभी पढ़े और नियम जो पढ़ेंगे, ये योग दर्शन के दूसरे पाद के 30 और 32वें सूत्र हैं, और योग दर्शन के दूसरे पाद का नाम साधन पाद है। योग का लक्ष्य है समाधि का लगाना, समाधान का प्राप्त करना, ईश्वर का प्राप्त करना, चित्त की वृत्तियों को रोकना, ये योग के लक्ष्य हैं। और उसमें ये 2 सूत्र साधन हैं। ये बताए कि आप ये लक्ष्य को प्राप्त कैसे करोगे। आएंगे तो आगे के भी आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार सब आएंगे, पर यहाँ से प्रारंभ होता है योग का, इन 2 सूत्रों से। अब विचार करना चाहिए ये साधन किस प्रकार के हैं। तो यम को तो आपने देख लिया, इस साधन का तो आपको सदा सर्वदा प्रयोग करना ही करना है। और ये ऐसी प्रक्रियाएं जो समाज से संबंधित हैं, जैसे अहिंसा वो दूसरे से संबंधित होती है, इसी प्रकार सत्य, अस्तेय, ये सारी बातें ऐसी हैं जो समाज की दृष्टि से हैं, और नियम जो हैं ये व्यक्तिगत दृष्टि से हैं। तो यहाँ कहते हैं शौच, संतोष, तपः, स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। अब इनको आर्य भाषा में एक एक को साथ साथ समझ लेते हैं, सबका व्याख्यान किया है। शौच कहते हैं अर्थात स्नान आदि से पवित्रता। स्थूल दृष्टि से हम लोग शौच समझते हैं मल त्याग करने को, तो शौचालय में जाने का नाम कि साहब शौच के लिए गए हैं, पर शौच का मतलब केवल सफाई है, वो अंदर की हो या बाहर की हो, सब प्रकार की शौच ही कहलाती है। मनुस्मृति में इसके लिए आभ्यंतर शौच और बाह्य शौच की चर्चा की। इसका श्लोक हम पीछे पढ़ चुके हैं, जहाँ कहा था अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सद्येन शुद्ध्यति। वहाँ दोनों प्रकार की शुचिता और पवित्रता की चर्चा की थी। पृष्ठ संख्या 42 पर यह श्लोक था। अब यहाँ पर भी कह रहे हैं स्नान आदि से, आदि लगा दिया तो स्नान के अतिरिक्त भी अनेक चीजें हैं, उन सब से पवित्रता को प्राप्त करना। दूसरा नियम है संतोष। यहाँ रोचकता आती है। संतोष 2 प्रकार का है। आपके जीवन में 2 चीजें अनिवार्य हैं, एक कर्म, एक फल। तो कर्म में कभी संतोष नहीं करना और फल में सदा संतोष करना, यह यहाँ सीखने की बात है। तो संतोष कहते हैं सम्यक प्रसन्न होकर निरुद्यम रहना संतोष नहीं। निरुद्यम अर्थात पुरुषार्थ ही ना करना, आलसी बन जाना, ये संतोष नहीं है। किंतु पुरुषार्थ जितना हो सके उतना करना, अर्थात कर्म करने में तो पूरा प्रयत्न करना, उसमें कोई संतोष नहीं है। लेकिन हानि लाभ में हर्ष व शोक न करना, अर्थात फल में कोई चिंता नहीं करना, समाहित चित्त रहना, इसका नाम है संतोष। तो संतोष फल में किया जाता है, कर्म में कभी भी नहीं करना, ये समझने की बात है। नहीं तो अपने यहाँ तो कहावत चल पड़ी ना, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। तो वहाँ क्या करेंगे, बोले कुछ करने की जरूरत नहीं है, राम जी बैठे हैं तो दे ही देंगे सबको, आपको क्या करना। तो ये आलसी लोगों की, मूर्खों की बातें हैं। वेद के अंदर ये साधन बताया गया कि केवल फल में संतोष करना। यहाँ वेद से तात्पर्य वेदानुकूल योग दर्शन है। तो वेद की विद्या को, विचार को योग दर्शन के महर्षि पतंजलि ने अपने भाषा में कहा संतोष करना, अर्थात फल में संतोष करना, हर्ष व शोक में ऐसा प्रभावित नहीं होना, हानि व लाभ में, और समाहित चित्त रहना। तीसरा है तप, अर्थात कष्ट सेवन से भी धर्मयुक्त कर्मों का अनुष्ठान। यदि कोई बात धर्म की है तो अपने को करनी करनी है, कितने भी कष्ट उठाने पड़े तो भी करनी है, इसका नाम है तप। इसकी चर्चा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी पर्याप्त विस्तार से हुई है। वहाँ स्वामी जी महाराज ने कहा था विद्या और धर्म का अनुष्ठान करने में सभी प्रकार के कष्टों को सहना तप है।
तो यूं समझिए, यहाँ जो लिखा है कि धर्मयुक्त कार्यों को करना, उसमें विद्या का स्वतः ग्रहण कर लेना चाहिए। तब ये नहीं है कि आप धूप में खड़े हैं और शरीर को सुखा रहे हैं, पसीने पसीने हो रहे हैं और गर्मी के दिनों में भी धूनी रमा के बैठे हैं, ये तप नहीं है। लेकिन विद्या के पढ़ने में वहाँ इसकी चर्चा आती है मनु महाराज की दृष्टि से। वो कहते हैं एक ब्रह्मचारी है, वो माला आदि लगाए हुए, सुगंधित द्रव्यों को अपने साथ में चिपटाए हुए, बिल्कुल नरम गद्दे पर लेटा हुआ शयन की स्थिति में, पर वेद पढ़ रहा है। तो बोले बहुत बड़ा तपस्वी है। आ नखाग्रह एव तप्यते, वो तो नाखून के अग्रभाग तक तप कर रहा है, उसके तप में कोई भी कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि विद्या में लगा हुआ है। विद्या में लगना ही अपने आप में सबसे बड़ा तप है। सो यहाँ भी ग्रहण करना, कष्ट सेवन से भी धर्मयुक्त कर्मों का अनुष्ठान। और आगे का स्वाध्याय, केवल वेद पढ़ने तक नहीं, वेद की बातों का स्वयं विचार करना, पढ़ना और पढ़ाना। खाली अपने पढ़ के नहीं रुकते, दूसरे तक उस बात को ले जाते। अंतिम 5वां कहा ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की भक्ति विशेष में आत्मा को अर्पित रखना। ये 5 नियम कहाते हैं। अब ये भक्ति विशेष पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। एक तो भक्ति है कि साहब अपने को उससे डर लगता है, इसलिए डर के मारे उसका कहना मानते हैं। एक होता है आज अपने को प्रिय लगता है, इसलिए प्रियता से उसका कहना मानते हैं। और एक बात ये है कि ये करने लायक बात है, अर्थात आपकी आत्मा ने, आपके मन ने, आपके मस्तिष्क ने इसके औचित्य का स्वीकार कर लिया है, इसलिए आप इसको करते हैं। और आप निश्चिंतता के साथ हैं कि करने लायक कार्य मुझे करना था, इसलिए मैंने कर लिया, अब मुझे कोई चिंता नहीं, आगे जो होना है वो बिल्कुल ठीक होना है, मेरी कोई परेशानी किसी प्रकार की नहीं है, उचित होना है। तो इस बात को तो आप समझ सकते हैं भक्ति विशेष। जो लोग भयभीत होकर परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं, भक्ति तो कर रहे हैं, उन्नति कम होगी, उन्नति तो जरूर होगी। जिसको ये लगता हो कि नहीं पता तो भय से ही कर ले, हाँ भाई भय से भी कर लो, करना चाहिए, करने का काम है। कोई किसी प्रकार के लालच से, स्वार्थ से, आकर्षण से कर रहा हो तो भी भक्ति होगी, लाभ भी होगा, पर कम लाभ होगा, ये भी निश्चित है। तो करना के नहीं, हाँ भाई लाभ से भी, स्वार्थ से भी, आकर्षण से भी करना। लेकिन सर्वश्रेष्ठ स्थिति होगी कि भाई मैं कर सकता हूँ, परमेश्वर ने सामर्थ्य करने का ही दिया था, यही उसकी आज्ञा भी है, और यह करना मेरे को स्वीकार है, मेरी प्रसन्नता है इसके करने में। इस प्रकार की भक्ति निष्काम जैसी है। जैसी कह रहा हूँ क्यों? क्योंकि आगे आने वाले श्लोक से उसकी संगति लगेगी। तो पूर्ण निष्काम कोई नहीं हुआ करता, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो यहाँ जो चर्चा है उसको समझिए निष्काम जैसी, और यह ही भक्ति विशेष है, और इसी से ही विशेष उन्नति भी होगी। अब यहाँ एक बात बताते हैं, यमों के बिना केवल इन नियमों का सेवन न करे, किंतु इन दोनों का सेवन किया करे। क्योंकि नियम तो व्यक्तिगत उन्नति के लिए हैं और यम सामाजिक उन्नति के लिए है। और बिना समाज के आगे बढ़े अकेला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। और यदि कभी बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि समाज को इसने पीछे छोड़ दिया, तो निश्चित जानिए धूर्तता करता है, दूसरों की हानि करके अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। और ऐसा व्यक्ति कुछ काल के लिए तो आगे दिखाई दे सकता है। महर्षि मनु कहेंगे अधर्मेण एधते तावत ततो भद्राणि पश्यति। पहले अधर्म करता है, उससे बढ़ता है और उस बढ़ने में अच्छा भी मानता है, पर उसके पश्चात क्या होता है? सपत्नान जयति, अपने शत्रुओं को भी जीत लेता है, और समूलस्तु विनश्यति, उसके बाद जड़ सहित नष्ट हो जाता है। तो अधर्म से बढ़ना, अपने परिवेश को, समाज को साथ लेकर नहीं चलना, उनको पीछे छोड़ते हुए उन्नति करना, यह अधर्म है और इसके कारण से समूल नष्ट होगा। ये महर्षि मनु का संदेश है। तो इस विचार के साथ केवल नियमों का पालन नहीं करना, नियम भी करने हैं, साधन है उन्नति के लिए करने हैं, लेकिन इनका पालन यमों के साथ, समाज के साथ मिलकर करना, यह यहाँ पर योग्य बात है कि यमों के बिना केवल नियमों का सेवन न करे, किंतु इन दोनों का सेवन किया करे। अब विशेष बात कही है, जो यमों का सेवन छोड़ के केवल नियमों का सेवन करता है वह उन्नति को नहीं प्राप्त होता। वाक्य की शैली पर ध्यान दीजिए, निषेध को पहले बता रहे हैं, बलपूर्वक कह रहे हैं कि वो उन्नति को कभी प्राप्त होगा ही नहीं जो केवल नियमों का सेवन करेगा। साधन तो है,
पर ये साधन व्यक्तिगत उन्नति के हैं, सामाजिक के नहीं। और व्यक्तिगत उन्नति के साधनों का प्रयोग करने से क्या होगा कि उन्नति को नहीं प्राप्त होता, किंतु अधोगति अर्थात संसार में गिरा रहता है। एक छोटे से दृष्टांत को देख लीजिए। नियम का पहला अवयव था शौच, सफाई करना, और आपने इसको तो बड़ी दृढ़ता से पकड़ लिया और बाकी अहिंसा आदि को छोड़ दिया, यम को छोड़ दिया। अब क्या किया आपने, घर में झाड़ू लगाई, कूड़ा इकट्ठा करा पड़ोसी के घर के सामने, मेरा तो शौच हो गया, सफाई हो गई ना, और पड़ोसी के सामने डाल दी तो उसकी हिंसा हुई, उसको कष्ट होगा, दुख होगा कि ये क्यों किया। तो यम का ध्यान नहीं रखा और नियम का ध्यान रखा तो अधोगति होगी, संसार में गिरा रहेगा, राग द्वेष में लगा रहेगा और पश्चात संसार से बाहर नहीं निकल सकेगा। इसके आगे महर्षि मनु का एक श्लोक उपस्थित करते हैं। कहते हैं कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहस्ति अकामता काम्यो हि वेदादिगमः कर्म योगश्च वैदिकः। काम आत्मता, काम कहते हैं इच्छा को, कामना को, और आत्मता यानी उसके स्वरूप का भाव, मतलब बहुत इच्छाओं में घिरे रहना, काम आत्मता। न प्रशस्ता, ये प्रशंसनीय नहीं है, ये बहुत अच्छी नहीं है कि भाई मैं सदा हर चीज की इच्छा करता रहूं, ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, ऐसा अच्छा नहीं। न च एव इह अस्ति अकामता, और यहाँ पर कोई कहे बिल्कुल ही अकाम हो जाए, कोई कामना ही नहीं, कुछ चाहता ही नहीं हो, बोले ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि काम्यो ही वेदाधिगमः, वेद का अधिगम, वेद का पढ़ना, वेद का समझना, उसका ज्ञान लेना, यह भी काम्य, कामना से प्राप्त होने वाला कर्म है। कर्म योगश्च वैदिकः, जितने भी वैदिक कर्म हैं उनका योग अर्थात उनका करना भी कामना से ही संभव है। तो जो ऊपर थोड़ी सी चर्चा में मैंने कहा था ना, निष्काम जैसा इसीलिए कहा था कि कर्म के संबंध में कि साहब ये लक्ष्य है इसलिए इन कार्यों को करना, पूरी कामना होनी चाहिए हमें काम करना, लेकिन फल के विषय में कामना नहीं रखना कि ठीक है जो मिलेगा वहां संतोष करना। पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं, क्योंकि लक्ष्य आपकी दृष्टि में है कि बिना इतनी मेहनत किए ये लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता, पुरुषार्थ तो वैसा करना पूरा जम के, लेकिन ऐसा करने के बाद भी जो फल मिलेगा तो अब निष्कामता, बोले फल मिल गया ठीक है, नहीं मिल गया तो भी कोई बात नहीं है, संतोष रखना, जैसा मिल गया वही बढ़िया। तो ये विचार करना, ये यहाँ महर्षि मनु का इस विषय में संदेश है। आर्य भाषा में कहते हैं अत्यंत कामातुरता और निष्कामता किसी के लिए भी श्रेष्ठ नहीं, ये अत्यंत नहीं करने कार्य, क्योंकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान और वेद विहित कर्म आदि उत्तम कर्म किसी से ना हो सके। इसलिए अब यहाँ आप एक श्रृंखला देख रहे हैं, पहले कहते थे कि यम करिए फिर नियम कीजिए, और नियम और यम के करते हुए इस बात को ध्यान रखिए, किसका ध्यान? ध्यान है संतुलन का, ना बहुत अधिक कामना और ना पूरी तरह से निष्कामता। अन्यत्र एक स्थल पर स्वामी जी कहेंगे अत्यंत निष्काम तो कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि पलक का झपकाना, भोजन का खाना, श्वास का लेना आदि आदि कर्म, इसको कैसे छोड़ेंगे? इनकी तो कामना करनी पड़ेगी, इच्छा करते हैं तभी तो इन कामों को करते हैं ना। तो कामना अत्यंत नहीं छोड़ी जाती, न छोड़ी जा सकती, और पूरी तरह से निष्काम, वास्तव में निष्काम के अंदर कहीं ना कहीं निकम्मेपन का भाव ले लिया है कि ऐसा हो जाए कि साहब कुछ करूंगा ही नहीं, तो ये होता नहीं। और कामना भी इतनी संतुलित रखनी कि जिससे लक्ष्यों की सिद्धि हो, बस इतनी कामना रखनी। तो इसलिए करें क्या? तो अब बता रहे साहब स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः। बड़ा सुंदर श्लोक है, रोचक है और बहुत सारी समस्याओं का इसमें समाधान है। पहले इस श्लोक के अंतिम चरण को देखिए, ब्राह्मीयम, ब्रह्म से संबंधित, ब्राह्मण से संबंधित, वेद से संबंधित, सर्वोच्च स्थिति से संबंधित, क्रियते तनु, यह शरीर किया जाता है। अर्थात ब्राह्मण अपने आप नहीं बनता, किया जाता है, पुरुषार्थ से किसी को ब्राह्मण बनाया जाता है। ब्राह्मी इयम क्रियते तनु, यह किया जाता है शरीर ब्राह्मण से संबंधित। अब किससे किया जाता है वो सारे साधन इसके अन्य 3 चरणों में बताए। सबसे पहले कहा स्वाध्यायेन, स्वाध्याय करने के द्वारा, व्रतैर, यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया है। व्रत कहते हैं संकल्प, और ये बहुत सारे होंगे, एक नहीं होगा।
ऐसा नहीं होगा कि आज खाना छोड़ दिया यही व्रत हो गया और इसी से कुछ होगा, इससे कुछ नहीं होगा, ये व्रत है भी नहीं। क्योंकि शास्त्र में और शब्दकोश में व्रत शब्द का अर्थ है अन्न, तो व्रत करना अर्थात अन्न को खाना, तो भोजन करने का नाम व्रत होता है। तो भोजन क्यों किया जाता है? कि बल आवे और हमने जो संकल्प लिया है उसको पूरा कर सकें। तो भोजन करके शक्ति को बढ़ा के अपने संकल्पों को पूर्ण करना, ये है व्रत। और ये एक नहीं है, अनेक होंगे व्रत ही। आर्य भाषा में देखेंगे और स्पष्टता आएगी। आगे कहते हैं होमई, ये भी बहुवचन का प्रयोग किया। होम कहते हैं सामान्य तौर पर हवन करने को, और सब अच्छी बातों को भी, क्योंकि यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, सारे अच्छे काम यज्ञ हैं। तो यहाँ भी बहुवचन, सब अच्छे कामों का ग्रहण इसमें होगा। त्रैविद्येन, 3 प्रकार की विद्या से। अब ये 3 प्रकार की विद्या क्या है? तो यूं समझिए 4 वेदों के 3 विषय हैं, ज्ञान कर्म और उपासना। उन 3 प्रकार की विद्या अर्थात चारों वेदों के स्वाध्याय से। अगला कहा इज्जया। इज्या कहते हैं इष्टियों को, और इष्टि कैसी होती हैं? जो आप पूर्णिमासी या अमावस्या, इनके ऊपर जो पक्षेष्टि याग करते हैं 15-15 दिन के अंतराल के, उनका नाम इज्या है, इष्टि है। अथवा कोई आप कामना से कि मेरी जैसे पुत्रेष्टि, पुत्र की इष्टि कामना है कि साहब ये मुझे प्राप्त हो जाए, तो उन इष्टियों का नाम इज्या है। और सुतैहि, सुत कहते हैं संतान को, तो संतान उत्पत्ति, उनका पढ़ाना लिखाना योग्य बनाना, ये सुतई इस क्रियाओं के द्वारा। अब यहाँ भी बहुवचन का प्रयोग किया है, तो सुत यानी संतान से संबंधित अनेक क्रियाओं का यहाँ एक साथ ग्रहण करना। फिर कहते हैं महायज्ञश्च, ये महायज्ञ संख्या में 5 हैं, इसलिए इसके लिए बहुवचन का प्रयोग किया। इसके चर्चा हम पंच महायज्ञ विधि में कर चुके हैं। यज्ञश्च, यहाँ भी बहुवचन का प्रयोग किया, अनेक यज्ञों के द्वारा। अब आगे वही बात आ गई, यह शरीर ब्राह्मण से संबंधित किया जाता है, अर्थात किसी व्यक्ति को ब्राह्मण बनाया जाता है। अपने आप तो कोई बनता नहीं, इतने सारे काम करके बनता है। आर्य भाषा में इसका अर्थ है, परंतु आज के पाठ का समय समाप्त हो गया है। आप लोग आर्य भाषा का स्वयं पढ़िएगा और अगली कक्षा में इस पर हम और विचार करेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। ओ